नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट विद्या पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कम प्रिंस फॉर्मूले के बारे में। कम प्रिंस फॉर्मूला क्या होता है? जैसे ही आप अपने एक्सेल के टैब के ऊपर आते हो, टैब के ऊपर आ जाओ एक्सेल को। अब यहाँ फॉर्मूला टैब के ऊपर आप क्लिक करोगे और यहाँ आप जाओगे फाइनेंशियल फॉर्मूला के ऊपर। यहाँ आप देखोगे कम प्रिंस नाम का एक फॉर्मूला दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूले का पूरा नाम होता है कम्युलेटिव प्रिंसिपल फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला काम क्या आता है आपको मैं बता देता हूँ। यह फॉर्मूला किसी भी लोन है, मान लो आपने किसी बैंक से लोन लिया, एक लोन लिया आपने 5 साल के लिए। अब 5 साल तक आप किस्त भरोगे, तो अब निकालना चाहते हो कि आप पहले साल में आप कितना ब्याज भर रहे हो और कितना मूलधन भर रहे हो। मान लो आप कहीं से लोन लेते हो तो उसके अंदर 2 चीजें होती है, पहला ब्याज और दूसरा मूलधन। अब मान लो 1 लाख का लोन लिया आपने, तो पहले साल में आप चाहते हो कि पहले साल में मैं इंटरेस्ट कितना भर रहा हूँ और मेरा मूलधन कितना है वो निकालना चाहते हो। अगर आप मूलधन निकालना चाहते हो, जो अपना प्रिंसिपल अमाउंट है वो निकालना चाहते हो कि पहले साल मैंने कितना भरा, दूसरी साल मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, अगर वो निकालना चाहते हो तो वो कैसे निकाल सकते हो? वो इस फॉर्मूला के मदद से आप निकाल सकते हो। तो आ जाइए, मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके सामने ये डेटा है, आप इस डेटा को देख सकते हो। इसके अंदर आपका लोन अमाउंट नंबर दिख जाएगा कि आपने 1 लाख का लोन लिया है। इंटरेस्ट रेट क्या है? 12% के हिसाब से, मतलब 1 साल में आपके 1 लाख के ऊपर 12% का ब्याज लगेगा। अब लोन का टर्म क्या है? मतलब 5 साल के लिए आपने लोन लिया है और 5 साल में कितने महीने होते हैं? 60 महीने होते हैं। ओके, अब ये जो आपको कैलकुलेशन करनी है, मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है उसका स्टार्टिंग पीरियड क्या है, कब से है? पहले महीने से लेके 12 महीने तक। मतलब 1 साल का आप निकालना चाहते हो कि 1 साल के अंदर आपने कितना प्रिंसिपल अमाउंट पेड किया है, कितना प्रिंसिपल अमाउंट भरा है। ओके, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? कम्युलेटिव प्रिंसिपल फॉर्मूला। इसे लगाते हैं। सबसे पहले इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, अब लिखेंगे CUMPRINC। आपके सामने आ गया। अब आपको टैब प्रेस करना है। अब क्या होगा, ये फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रेट। आप फॉर्मूले के अंदर देखोगे रेट क्या होता है? जिस रेट से आपको उस कंपनी वालों ने, बैंक वालों ने आपको लोन दिया है, उसके ऊपर कितना ब्याज लग रहा है, किस रेट से ब्याज लग रहा है, उसे कहता है रेट। तो हमारे केस में क्या है रेट? 12% पर ईयर। अब देखो, मैं एक चीज कह रहा हूँ, 12% पर ईयर, मतलब साल का आपको ब्याज कितना लग रहा है? 12% के हिसाब से। तो हम लिखेंगे 12, फिर परसेंट लगाएंगे। अब इसे हम डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि हमें 1 महीने का निकालना है। 12% को हमने 12 से डिवाइड कर दिया, मतलब 1 महीने का आपके पास आ गया है। अब कोमा लगाएंगे। अब आपसे पूछ रहे हैं एन पर का मतलब होता है नंबर ऑफ पेमेंट पीरियड, मतलब 5 साल के अंदर आप कितनी बार पेमेंट करोगे। अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो 1 लाख का, तो 5 साल के अंदर आप कितनी बार पेमेंट करोगे? तो आप 60 बार पेमेंट करोगे। ओके, 60 बार क्यों करेंगे? क्योंकि 5 साल में 60 महीने होते हैं। ओके, देन फिर कोमा लगा दो। अब पूछ रहा है पीवी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू। इसका मतलब आपने कितने का लोन लिया है, तो यहाँ पर लिख दो आप 1 लाख का लोन लिया, आपने 1 लाख लगा दिया, देन कोमा लगा दो। अब आपसे पूछ रहा है स्टार्टिंग पीरियड, मतलब जो आप जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कब से कब तक का निकालना चाहते हो। स्टार्टिंग पीरियड पहले महीने से, तो आप लिखोगे 1, देन कोमा लगाओगे। एंडिंग पीरियड, आपसे क्या पूछ रहा है? एंडिंग पीरियड, तो ये लगाओगे 12, क्योंकि साल का आखिरी महीना क्या होता है? 12 होता है। तो 12 लगा के फिर कोमा लगाओगे। अब ये पूछ रहा है 0 और 1, मतलब जो आप EMI का पेमेंट करते हो वो साल के महीने के शुरुआत में करते हो या महीने के एंड में करते हो। अगर महीने के एंड में करते हो तो आपको 0 प्रेस करना है और आपका ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर देना है। तो जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपके सामने आ जाएगा। अब देखो, आपका प्रिंसिपल अमाउंट 15,529 रुपए आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अब आप देखोगे इसके आगे माइनस आ रहा है। माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि ये आपको देने हैं, बैंक वाले को क्या देना है आपको, इसलिए माइनस में आ रहा है। अगर आपको माइनस हटाना है तो इस फॉर्मूले के स्टार्ट में आपको माइनस लगा के एंटर प्रेस कर देना है, तो ये माइनस हट जाएगा। तो आपने क्या निकाल लिया? आपने निकाल दिया प्रिंसिपल अमाउंट की आप पहले साल में कितना प्रिंसिपल भर रहे हो। अब इसी तरीके से हम कम IMPT फॉर्मूला से क्या निकालेंगे? सेम वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे कि आप इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू CUMIPMT। अब इसमें भी सेम है। सबसे पहले इंटरेस्ट क्या है? 12% के हिसाब से है। इसे हम डिवाइड का निशान लगा के 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 महीने का लगाना है। एन पर 60 आएगा, देन कोमा 1 लाख का आपने लोन लिया है, देन कोमा स्टार्टिंग पीरियड पहला महीना, एंडिंग पीरियड 12 महीना और 0, और देन ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर दोगे। तो ये क्या आ गया आपका? ये आ गया आपने इंटरेस्ट कितना भरोगे। अब देखो 15,529 का आप क्या भरोगे? प्रिंसिपल, और 11,164 रुपए का आप क्या करोगे? ब्याज भरोगे। तो इस तरीके से आप दोनों ही फॉर्मूला का यूज करके प्रिंसिपल भी निकाल सकते हो और इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो। अगर आपको ये फॉर्मूला थोड़ा भी समझ आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।